दानिश अबरार जी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर से निश्चित रूप से एक अच्छे बहुमत के साथ में दानिश अबरार और कांग्रेस पार्टी यहां से विजयी हो रही है। आशा मीणा कहीं भी फिट नहीं होती हैं। इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और दानिश इन दोनों के बीच में टक्कर है और जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लगभग 1 लाख वोट आएंगे। किरोड़ीलाल मीणा के लगभग 1 लाख वोट आएंगे। निश्चित तौर पे जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की है क्योंकि बार बार पेपर आउट हुए हैं, लीक हुए हैं और उनका संपर्क कहीं ना कहीं कांग्रेस के माफियाओं से निकला है। किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष में अपना मार्केट बंद करके और मतदान किया है। इस समय पूरी तरह आश्वस्त है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 15 से 20 हज़ार वोटों की लीड के साथ बढ़िया मतों से सवाई माधोपुर से जीत रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला ईवीएम की मशीन के अंदर कैद है। 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि आखिर जीत और हार किसकी होती है। हमारे साथ सवाई माधोपुर के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ जो मतदान हुआ है, क्योंकि अगर सवाई माधोपुर की हम बात करते हैं तो 2,55,000 यहाँ के मतदाता थे। उसमें से 70.74 यहाँ पर मतदान हुआ। यानी हम कहीं कहीं कह सकते हैं कि 1,81,000 के समथिंग यहाँ पर पुरुष और महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। चंपालाल जी, आप पूरे चुनाव में सक्रिय भी रहे हो, आप बीजेपी के पदाधिकारी भी रहे हो, किस तरह से इस चुनाव को देखते हो? क्या किरोड़ीलाल जी की जीत सुनिश्चित मानते हैं? सवाई माधोपुर जिले में भारी मतदान का होना डॉक्टर किरोड़ीलाल और भाजपा की जीत सुनिश्चित करता है। इससे पूर्व भी 2013 में जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है और इस चुनाव में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट मिला है और हम 3 तारीख के परिणाम के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। 3 तारीख के परिणाम के लिए बिल्कुल आश्वस्त है। आप कांग्रेस को बिलोंग रखते हैं। कांग्रेस से दानिश अबरार को यहाँ से टिकट दिया गया था, सिटिंग एमएलए भी थे, लेकिन उनसे कहीं न कहीं जनता की नाराज़गी दिखी। तो क्या मतदान के दौरान भी वो नाराज़गी जाहिर हुई है या आप अपने जो दानिश अबरार उनकी जीत सुनिश्चित करते हैं तो क्यों करते हैं? आपको एक निवेदन कर दूं कि अभी मेरे से पूर्व में वक्ता जो है भाई चंपालाल जी ने कहा है कि इस बार जो है 2% या 3% मतदान सर्वाधिक अधिक हुआ है। सवाई माधोपुर के अंदर शांति, भाईचारा और विकास को लेकर के जनता ने ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, ये शांति, भाईचारा और विकास के लिए वोट बढ़ा है। दूसरा मैं निवेदन कर दूं कि 53% महिलाओं ने सवाई माधोपुर विधानसभा में वोट कास्ट किया और अशोक गहलोत जी की जो है महिलाओं को लेकर के जो 10,000 रुपये की जो 7 गारंटियों में से एक महत्वपूर्ण गारंटी थी, तो महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। युवा वर्ग परेशान था पिछले लंबे अरसे से, भर्तियां किस तरीके से इन लोगों ने भर्तियों को बैन किया है, तो उन युवाओं ने को भी ये लगा है कि 10 लाख युवाओं को जो है सरकार ने रोज़गार के लिए वादा किया है, तो हमें कांग्रेस को वोट कास्ट करना है। तो युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तीसरा, सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार जी ने अभूतपूर्व जो विकास करवाया है, तो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ का कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, सब लोगों ने जो है दानिश अबरार जी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सवाई माधोपुर से निश्चित रूप से एक अच्छे बहुमत के साथ में दानिश अबरार और कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी हो रही है। और जिस तरीके से देश प्रदेश के अंदर हम लोग देख रहे हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। सवाई माधोपुर से विधायक दानिश अबरार जी दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो कितने मतों से आप उनको जीत को मानते हो? अच्छे मतों के साथ में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 5 से 10 हज़ार मतों के बीच में जो है दानिश अबरार जी चुनाव जीत रहे हैं और आने वाला समय बहुत अनकरीब है। आप सब लोगों को हमारी ओर से अग्रिम जो है बधाई भी है, शुभकामनाएं। हम जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और सवाई माधोपुर में इस विकास की गति को जो निरंतर हमें बनाए रखना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सवाई माधोपुर की हम बात करें तो सवाई माधोपुर में पूरा चुनावी त्रिकोणीय संघर्ष रहा है, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी से नाराज होकर आशा मीणा ने भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज की थी और पूरे चुनाव के दौरान देखना भी ये मिला कि वो हर जगह पे अपने प्रचार को अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर पाई है। हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं, इनसे जानते हैं आप किस तरह से कांग्रेस की जीत मानते हो या बीजेपी की जीत मानते हो और निर्दलीय उम्मीदवार जो आशा मीणा थे उसकी जीत मानते हो?
हम यहाँ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की जीत मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 2003 में जब विधायक बने थे, मंत्री बने थे, सवाई माधोपुर में वो कार्य कराए थे। वो कार्य अभी तक इस सवाई माधोपुर में देखा जा सकता है। जो ये गौरव पथ बनाया था और जो कलेक्ट्री रोड बनाई थी और अन्य जो रोडें बनाई थी, उन रोडों को देखते हुए आम जनता ने उनके नेचर को देखते हुए दिल से वोट दिया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। हमने मार्केट में देखा था, जितने दुकानदार हैं उनने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष में अपना मार्केट बंद करके और मतदान किया है। इससे हम पूरी तरह आश्वस्त है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 15 से 20 हज़ार वोटों की लीड के साथ बढ़िया मतों से सवाई माधोपुर से जीत रहा है। आशा मीणा भी बीजेपी की थी। आशा मीणा को कितना आप मानते हो, कितना परसेंट मतदान मिल सकता है? आशा मीणा ज़्यादा ले जाएगी तो 5 से 10 हज़ार वोट ले जा सकती है, क्योंकि अभी तक सवाई माधोपुर में जितने निर्दलीय खड़े हुए हैं उनको वोट का प्रतिशत बढ़ा नहीं है। एक धन बल के आधार पर उनने जो भी अपना प्रचार किया है उसके आधार पे आप कह सकते हो कि इनकी बढ़िया होती, लेकिन 5 से 10 हज़ार से ऊपर आशा मीणा जी वोट नहीं ले जाएगी। आप किस तरह से देखते हो? त्रिकोणीय मानते हो या सीधी कांग्रेस या बीजेपी में मानते हो? सीधा जो मुकाबला रहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, पिछले 5 साल में कांग्रेस का जो कुशासन था, जैसे आप भर्ती प्रकरण देख लें, किसी भी तरह महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ देख लें, इन सबसे जनता त्रस्त थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग दी। बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग दी। वकील साहब, आप किस तरह से सवाई माधोपुर की राजनीति में, क्योंकि आप पार्षद भी रह चुके हो, किस तरह से यहाँ की राजनीति को देखते हो? अभी जो ट्रेंगल मानते हो या सीधी कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर मानते हो, और टक्कर मानते हो तो जीत किसकी सुनिश्चित मानते हो आप? देखिए, वास्तविकता में जो दानिश अबरार हैं, पूर्व विधायक, अब तो पूर्व लगेगा उनके आगे, दानिश अबरार ने अपनी तानाशाही और लोगों को परेशान करने का जो सिस्टम रखा, उन्होंने 250 लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए उनकी सरकार में। दूसरी बात, उन्होंने बजरी माफिया की तरह काम किया। दानिश अबरार के खिलाफ ये पूरी वोटिंग हुई है और द्विपक्षीय है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लगभग 1 लाख वोट आएंगे निश्चित तौर पे। जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की है, क्योंकि बार बार पेपर आउट हुए हैं, लीक हुए हैं और उनका संपर्क कहीं ना कहीं कांग्रेस के माफियाओं से निकला है। इस पूरे प्रकरण में आशा मीणा कहीं भी फिट नहीं होती हैं। इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और दानिश, इन दोनों के बीच में टक्कर है और जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लगभग 1 लाख वोट आएंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब जीत सुनिश्चित करते। क्या जो जनता में एक सिटी के अंदर जो एक मैसेज था कि साहब डॉक्टर किरोड़ी को वोट नहीं देंगे, और पूरे चुनाव के दौरान देखने को भी ये मिला कि डॉक्टर साहब सिटी एरिया में अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा मिलता हुआ उनको नज़र आ रहा है? बिल्कुल, डॉक्टर साहब के पक्ष में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है और बाजार बंद रख के पूरा जो अपना वोट है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल को हमने दिया है और इसलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जीत निश्चित है। आप किस तरह से देख रहे हो चुनाव को? त्रिकोणीय मान रहे हो या कांग्रेस या बीजेपी में टक्कर मान रहे हो? और टक्कर मान रहे हो तो जीत किसकी मान रहे हो? त्रिकोण संघर्ष आम जनता बता रही है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये संघर्ष था, और नगर पालिका क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसमें डॉक्टर साहब को असीमित वोट मिले हैं। चूँकि यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और नगर पालिका क्षेत्र में 80,000 के लगभग मत आता है। लगभग 60,000 मत पड़े हैं, उनमें 35,000 डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी की भारतीय जनता पार्टी के मत हैं, और इन मतों से ही ये आगे विजयी होंगे। एक अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर है सुरेश कुमार वाला, वो भी चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रियता उनके नज़र आई। प्रशासन का अपन बात करते हैं, अच्छे उन्हें इंतजाम किए, तो जो सवाई माधोपुर का जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, क्या उनको आप ये मानते हो कि कलेक्टर साहब के प्रयासों से वोट बढ़ा है? बिल्कुल, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे इंतजाम किए, निष्पक्ष चुनाव करवाएं, कोई भी घटना घटित नहीं हुई, उसके लिए धन्यवाद उनको। और उन्होंने जो प्रेरणा दी है आमजन के लिए, उससे भी मत प्रतिशत बढ़ाया, और मत प्रतिशत बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ है। मत प्रतिशत बढ़ाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, हम इनसे भी जानते हैं कि माधोपुर की राजनीति को लेकर आप क्या मानते हो? क्या कांग्रेस को जीत मान रहे हो या भाजपा की जीत मानते हो? ऐसा है साहब, ज़्यादातर अधिकांश जो है वोटिंग है वो
भाजपा के पक्ष में हुआ है और वोट मतदान शांति से हुआ है और हमें उम्मीद है कि करोड़ी लाल जी मीणा भारी मतों से जीतेंगे। आप शायद मीणा समुदाय से आते हो, तो आशा भी आपके समुदाय से खड़ी हुई थी, आप लोगों ने, गुजरों ने, इन्होंने भी उसको समर्थन दिया, तो क्या आशा मीणा त्रिकोणीय संघर्ष में नहीं है? आशा मीणा जी जो है चुनाव के 2 दिन पहले तक उनका माहौल था, लेकिन चुनाव की आखिरी रात एकदम परिवर्तन हो गया, इससे उसका माहौल ख़त्म हो गया और आशा मीणा को बहुत कम मतदान। परिवर्तन हुआ तो किन बातों को लेकर परिवर्तन किया? अब वो तो करोड़ी लाल जी की जो है प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को देख करके जनता उनकी तरफ मुड़ी है। चंपा जी, मैं सीधा आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस तो अपना दावा ठोक रही है कि हम हमारा विधायक बनेगा, आप बीजेपी वो अपना किरोड़ी जी को जिता रही है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो जो वोट का जो प्रतिशत भी बढ़ा वो कहीं न कहीं बीजेपी को हमेशा से अच्छी बात रही है। तो यहाँ पर अगर अब किरोड़ी जी की जीत मान रहे हो, क्योंकि आशा थी, कहीं न कहीं चुनाव में देखने को भी मिला था कि वो अच्छे फाइट में थी, तो पूरी जो जीत सुनिश्चित हुई, किन समीकरणों को लेकर किस तरह से आप जनता के बीच गए, किन वादों से जनता से किए? भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने के पीछे राजस्थान में भी कई कारण थे, वो उनसे सवाई माधोपुर भी अछूता नहीं था। राजस्थान में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो सवाई माधोपुर में भी पेपर लीक मुद्दा था, सवाई माधोपुर में बजरी का बड़ा मुद्दा था, सवाई माधोपुर में तुष्टीकरण का मुद्दा था, सवाई माधोपुर में विशेषकर जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा थी वो भी बड़ा मुद्दा था, नगर परिषद के चेयरमैन को रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना ये भी बड़ा मुद्दा था, नगर परिषद चेयरमैन को निलंबित नहीं करना और जेल में जाने के बाद भी पद पे बिठा देना ये भी बड़ा मुद्दा था। सवाई माधोपुर का विकास अगर किया सही मायनों में तो सवाई माधोपुर में केंद्रीय योजना को तहत पैसा आया, इन लोगों ने सिर्फ अपने बोर्ड बनाए या प्याओं पे बोर्ड लगाए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी अपने सिस्टम से, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी अपनी योजनाओं के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी डॉक्टर किरोड़ी लाल के सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक मुखी होकर चुनाव लड़ी है। निर्दलीय सभी जगह फैक्टर आते हैं, कुछ समय नाराजगी रही, लेकिन लास्ट में जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लामबंद होकर काम किया और शहर ने और ग्रामीण क्षेत्रों ने भारतीय जनता पार्टी के बीच में आशा मतदान किया। तो हम सीधा यही कह सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम के अंदर बंद है। अब ये तो 3 दिसंबर ही बताएगा कि जीत कांग्रेस की होती है या बीजेपी की। सुनील जोशी, सवाई माधोपुर, राजस्थान तक।